नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो हम भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था तथा भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 करवा चुके हैं। आज लेकर के आए हैं फिजिक्स का पार्ट 2 है। इसमें 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ही, उसके साथ में वो सारे एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो इसी तरीके से अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? एंडर्स सेल्सियस, डी ऑप्शन इसका सही है। एंडर्स सेल्सियस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन। इसके लिए जो दोस्तों एक फार्मूला होता है C/100 इक्वल F-32/180 डिग्री। सी के जगह पर जब 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है? हाइपोथर्मिया, बी ऑप्शन। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है से लगभग 5.4 - 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की, मतलब 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात बढ़ना प्रारंभ करता है। इसका अर्थ है कि जल के एक निश्चित द्रव्यमान का घनत्व जो जल होता है, जल के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व जो होता है D = होता है m/v, यानी कि घनत्व = होता है द्रव्यमान आयतन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, बैड कंडक्टर? तो इसका ऑप्शन है लकड़ी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लकड़ी। वह पदार्थ जिनको गर्म करने पर उष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, वह पदार्थ उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। लकड़ी उष्मा की कुचालक है, जबकि तांबा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, हीरा भी उष्मा का अच्छा चालक है। माइका जो होता है वो लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक होता है। माइका जो होता है वो लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक होता है। चालक का मतलब होता है कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए यहाँ पर है आर्द्रता, तो इसका आर्द्रता मापी सही ऑप्शन है। आर्द्रता मापी के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? मरकरी, ऑप्शन बी। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी यानी कि पारा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक जगत में केवल यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव रूप में होती है। यह अत्यंत जहरीली होती है। इसका मुख्य अयस्क सिनेबार HgS होता है। इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। गर्मी डैश से संदर्भित नहीं होती है। थर्मल ऊर्जा का मापन, ये जो है इसका
सही ऑप्शन है। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वाष्पीकरण डी ऑप्शन जो है इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है कम तापमान। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न ताप की कहा जाता है, जिसका ताप -0 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ बर्फ जैसे ठंडा है। अगला क्वेश्चन, परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। तो परम शून्य होता है वो 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम ताप को दर्शाता है। सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? रडारेंज। सही ऑप्शन ए। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को रडारेंज कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1946 में बेचा गया था। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं, यानी कि कंडक्टर होता है उसमें। जो धातुएं होती है, मेटल होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। और इसलिए माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका यानी कि शॉक लगने का खतरा ना रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है देखते हैं। अभिकथन देखिए क्या है। यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती हैं। कारण है, पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। तो जो इसका सही है ऑप्शन वो है बी वाला। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, ये तो आपको पता ही होगा, तथा खराब परावर्तक होता है, जबकि सफ़ेद रंग उष्मा का अच्छा परावर्तक तथा खराब अवशोषी होता है। भैंस का रंग काला होने के कारण वह उष्मा का अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक होता है। इससे गर्मी के मौसम में उसे अत्यधिक गर्मी लगती है, अतः शीतलता प्राप्त करने के लिए वह पानी में रहना पसंद करती है। दोस्तों, इसका ऑप्शन जो भी है वो सही है, इसको याद रखेंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखने के बाद वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन क्या कहता है देखते हैं। हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कारण है, सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक हैं। इसका सही आंसर होगा भैया ए गलत है, लेकिन आर सही है। सर्दियों में हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए जो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन क्या कहता है देखते हैं। हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। कारण है, पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। ऑप्शन डी ए और आर क्या हैं, दोनों गलत हैं। ए और आर क्या हैं, दोनों गलत हैं। गर्म और आर्द्र जलवायु में हमें उमस अधिक महसूस होती है, अतः
ये हमारे लिए सहज नहीं होते तथा पसीना आर्द्र जलवायु की अपेक्षा शुष्क जलवायु में तीव्रतम सूखता है। अतः जो हमारा ऑप्शन डी है ये क्या है, दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में कथन और अभिकथन वाले, कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, देखिए अभिकथन क्या है। 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या कह रहा है, एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। ऑप्शन बी सही है। राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऑप्शन इसका बी डिपोजिशन। ऑप्शन बी डिपोजिशन सही है। निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। रेफ्रैक्टिव अपवर्तनांक यानी कि रेफ्रैक्टिव किसी माध्यम की वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल यानी कि स्पीड किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। तो ये होता है एक्सपांसन। ठंडे स्थानों पर जाड़े के दिनों में नलों में बहने वाला जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर जाने पर जल के आयतन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, परंतु पाइप क्या होता है, सिकुड़ जाता है ठंडक में। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नलों की दीवारों पर इतना अधिक दाब यानी कि प्रेशर पड़ता है कि वे फट जाते हैं। इस क्रिया को विस्तार यानी कि एक्सपांसन कहते हैं। विस्तार, इसको हिंदी में कहते हैं विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। एनीलिंग। ऑप्शन ए इज राइट। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक साल में 10 किलोमीटर यात्रा कर सकता है। 10 ट्रिलियन। प्रकाश एक साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। ऑप्शन डी इज राइट। प्रकाश वर्ष लंबाई की मापन इकाई होती है, यूनिट होती है। यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट इज राइट। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी सामग्री से प्रकाश आर पार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, तो इसका सही है लाल। लाल रंग की जो प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, क्योंकि एक होता है विबग्योर, आप जानते होंगे VIV विबग्योर, GOR विबग्योर से लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। अगला क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ये पूछ रहा है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए, वाहनों में रिव्यू मिरर। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं सीधा होता है, अर्थात उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के बगल से पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? कॉन्वेक्स होगा। याद रखेंगे, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाइफोकल लेंस का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी इज राइट। बाइफोकल लेंस का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, देखिए बाइफोकल, यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसको याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निकट दृष्टि के साथ साथ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्विफोक्सी यानी कि बाइफोकल लेंस वाले चश्मों का प्रयोग करता है, जिसमें ऊपरी भाग जो होता है वो दूरदृष्टि के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस का बना होता है, और जो निचला भाग होता है पढ़ने के आपके प्रयोजन से प्रयुक्त उत्तल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं? जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो आप इसका हाइड्रोजेल से बनते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से हाइड्रोजेल से बनते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। इसको तो आप याद ही रखेंगे। P इक्वल टू यानी कि जो लेंस की क्षमता P होती है, P इक्वल टू 1/P, जो लेंस की क्षमता जो होती है वो P इक्वल टू 1/P होती है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश है? तो इसका सही है 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखेंगे, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज राइट। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ अथवा चम्मच अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का यानी कि कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन का कारण या फिर अपवर्तन का ही परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, याद रखेंगे आप लोग। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि हरा क्यों दिखाई देता है? यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन सी मेजेंटा इज राइट। नीले, लाल एवं हरे रंग को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। नीले यानी कि RGB, इसको याद रखेंगे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये जो होते हैं ये सब प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः
प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन बी लाल, हरा, नीला, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म क्या करता है? जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है? यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। जो प्रिज्म होता है वो प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन इसका ए विद्युत उत्पादन जो है वो इसका प्रयोग नहीं है। बाकी कंप्यूटर नेटवर्किंग, पावर ट्रांसमिशन और सेंसर्स में इसका प्रयोग होता है। बालों के समान बारीक कांच के तारों से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। वह तार जिन्हें फाइबर ऑप्टिकल कहते हैं कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, नायलॉन अथवा पॉलिस्टरॉन से बनते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर्स, दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन तथा पावर ट्रांसमिशन में सर्वाधिक होता है। इनका उपयोग विद्युत उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेशन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हीरे की चमक में योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन मामलों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब प्रकाश प्रवेश करे हीरे से हवा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण वह 7 रंगों यानी कि विबग्योर में विभक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण एक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन है इसका प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन यानी कि समांग विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग आदर्श रहता है, किंतु जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन में पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइडी कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग द्वारा प्रकाश का पथ दिखने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रदीप्ति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आज का लास्ट है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला ये कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर लाल रंग में देखे जाने पर काला रंग का क्यों शुरू होता है? तो इसका सही है, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन जो ए है वो सही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसी तरीके से और वीडियो आपको देते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।